अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ेम यूनुस। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का एक पेपर जो कि रिसेंटली एक दो दिन पहले जो है वो कंडक्ट हुआ है। उसके अंदर जो क्वेश्चंस आए हैं उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। ये पेपर जो था मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से रिलेटेड था, जिसके अंदर था ट्रैफिक एनालिस्ट सुपरवाइजर का, जिनका ग्रेड 16 होता है, और ट्रैफिक एनालिस्ट का, जिनका 14 ग्रेड होता है। तो देखते हैं कि इस एग्जाम के अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आए थे और उनके आंसर्स क्या है। इससे पहले भी मेरे चैनल पे वीडियो मौजूद है जिसके अंदर हमने मॉक टेस्ट की जो एक सीरीज चलाई है, उसमें से 4 मॉक टेस्ट है वो मेरे चैनल पे मौजूद है। और इंशाल्लाह आगे भी आपके लिए जो है वो मॉक टेस्ट जो है वो प्रिपेयर होते रहेंगे। वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड एमसीक्यूज है जो कि डिफरेंट एग्जाम्स में, कम्पिटिटिव एग्जाम्स में आए हुए हैं। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के भी पेपर में आए हुए हैं और मजीद उनके चांसेस भी है कि वो एग्जाम्स में आगे आएंगे। तो कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो क्वेश्चन नंबर 1 है एम्बेसडर टू चाइना इज। अब ये वो पास पेपर के क्वेश्चन है जो हम डिस्कस कर रहे हैं, जो कि रिसेंटली पेपर हुआ है। एम्बेसडर टू चाइना इज, तो इसका आंसर है मिस्टर मोइनुल हक। जो पाकिस्तान का एम्बेसडर है टू चाइना, उनका नाम है मिस्टर मोइनुल हक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है अरशद नदीम वोन अ गोल्ड मेडल इन द। अब आपको पता है कि अरशद नदीम ने जो है गोल्ड मेडल विन किया है, लेकिन किस चीज के अंदर विन किया है, तो वो है जोवेनाइल। तो आपने याद रखना है कि अरशद नदीम वोन अ गोल्ड मेडल इन द जोवेनाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है नीलम इज द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ। आपने बताना कि नीलम जो है वो किसका लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट है, तो हमारे पास इसका आंसर है एजे के, यानी कि आजाद जम्मू एंड कश्मीर। तो आपने याद रखना है कि नीलम इज द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ आजाद जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच इज द बिगेस्ट स्टेटस इन द पीएएफ पाकिस्तान एयरफोर्स। आपने बताना है कि पाकिस्तान एयरफोर्स में सबसे बिगेस्ट स्टेटस जो है वो क्या है, तो वो है, उसका आंसर हमारे पास है चीफ ऑफ एयर मार्शल। तो आपने याद रखना है कि चीफ ऑफ एयर मार्शल इज द बिगेस्ट स्टेटस इन पीएएफ पाकिस्तान एयरफोर्स। और जो करंट चीफ ऑफ एयर मार्शल ऑफ पाकिस्तान है वो है एयर मार्शल मुजाहिद अनवर खान। तो आपने याद रखना है कि जो करंट चीफ है एयरफोर्स के वो है एयर मार्शल मुजाहिद अनवर खान। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है इन विच सिटी ऑफ पाकिस्तान सोलर पार्क इज सिचुएटेड। आपने बताना कि कौन सी सिटी, पाकिस्तान की किस सिटी के अंदर सोलर पार्क जो है सिचुएटेड है, तो हमारे पास इसका आंसर है बहावलपुर। तो आपने याद रखना है कि बहावलपुर जो है पाकिस्तान का सिटी जो है उसके अंदर जो है वो सोलर पार्क सिचुएटेड है। ये क्वेश्चन आया था। और इससे मजीद सोलर पार्क जो है उससे मजीद जो 3-4 क्वेश्चन जो एक्सपेक्टेड हैं, जो कि मजीद आ सकते हैं, वो भी मैंने इस जो है वीडियो में ऐड किए हैं। तो वो है कि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू द सोलर पार्क, कायद-ए-आज़म सोलर पार्क जो है ये एक फोटोवोल्टिक पावर स्टेशन है बहावलपुर के अंदर, पंजाब पाकिस्तान के अंदर। इसका जो ये सोलर प्लांट है, ये इसकी जो कैपेसिटी है वो है 100 मेगावाट। और इसकी जो यानी कि इसकी जो जगह है वो है 500 एकर्स के ऊपर ये जो है सोलर पार्क बना हुआ है। और इसके अंदर जो सोलर मॉड्यूल्स हैं वो है 3,92,158 सोलर मॉड्यूल्स हैं। दिस प्रोजेक्ट वाज कंस्ट्रक्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ पंजाब पाकिस्तान इन मई 2015। यानी कि ये मई 2015 का जो कंस्ट्रक्ट हुआ है और इसकी जो कॉस्ट आई थी वो थी 131 बिलियन डॉलर्स। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं विच इज रिलेटेड टू द सोलर पार्क। कायद-ए-आज़म सोलर पार्क, फोटोवोल्टिक पावर स्टेशन, 100 मेगावाट, 500 एकर्स, 3,92,158 सोलर मॉड्यूल्स, और ये मई 2015 में बना था। और इसके ऊपर जो कंस्ट्रक्शन की जो कॉस्ट आई थी वो थी 131 मिलियन डॉलर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है हु इज द फर्स्ट वुमेन जज ऑफ पाकिस्तान। आपने बताना कि फर्स्ट वुमेन जज जो पाकिस्तान की है वो कौन है, तो हमारे पास इसका आंसर है आयशा ए मलिक। सो आपने याद रखने का आयशा ए मलिक इज द फर्स्ट वुमेन जज ऑफ पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है दरावाद डैम इज इन। आपने बताना कि दरावाद डैम जो है वो कहाँ पे वाक़या है, तो इसका आंसर है हमारे पास जामशोरा डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिंध पाकिस्तान। तो आपने याद रखना कि दरावाद डैम इज इन जामशोरा डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिंध पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है हु इज द गवर्नर ऑफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। अब एसबीपी लिखा हुआ है, अगर आपसे एसबीपी भी पूछे तो आपको पता होना चाहिए कि इसकी एब्रिविएशन है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। तो ये देखते हैं कि इसका आंसर क्या, तो इसका आंसर है मिस्टर तारिक बाजवा। तो आपने याद रखना है कि मिस्टर तारिक बाजवा इज द करंट गवर्नर ऑफ द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। और ये अपनी एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और भी आपको देता चलूं कि ये 19th गवर्नर है ऑफ द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, जो करंट है इनका नाम है मिस्टर तारिक बाजवा और ये 19th गवर्नर ऑफ द स्टेट ऑफ बैंक ऑफ पाकिस्तान है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है सेकंड हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड इज। दुनिया के अंदर सेकंड हाईएस्ट पीक जो है वो कौन सी है, तो इसका आंसर हमारे पास है K2 कराक्रम। और इसके साथ साथ आपको एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन देता जाऊं कि इसकी जो हाइट है वो है 8,611 मीटर। तो आपने याद रखना कि सेकंड हाईएस्ट पीक जो है वर्ल्ड की वो है K2 कराक्रम, और फर्स्ट हाईएस्ट पीक जो वर्ल्ड के अंदर है वो है माउंट एवरेस्ट। तो K2 कराक्रम जो है वो उसकी जो लेंथ है वो है या हाइट है 8,611 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है फर्स्ट मुहर्रम इज द शहादत डेट ऑफ। फर्स्ट मुहर्रम जो है किसकी शहादत की डेट है, तो इसका आंसर है हमारे पास हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। तो आपने याद रखने के फर्स्ट मुहर्रम इज द शहादत डेट ऑफ हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है हाउ मेनी वर्सेस वर रिवील्ड इन द फर्स्ट वीक।
आपने बताना कि फर्स्ट वही के अंदर कितनी वर्सेस जो है वो रिवील हुई थी, तो इसका आंसर है हमारे पास 5 वर्सेस। तो आपने याद रखना कि 5 वर्सेस वर रिवील्ड इन द फर्स्ट वही। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है हाउ मेनी टाइम्स द वर्ड पैराडाइज इन द होली कुरान, यानी कि जो जन्नत का वर्ड है, पैराडाइज का वर्ड है, वो कुरान पाक में कितनी दफा आया है, तो इसका आंसर है 150 टाइम्स। तो आपने याद रखना है कि 150 टाइम्स द वर्ड पैराडाइज इन द होली कुरान, यानी कि 150 टाइम्स दफा कुरान पाक के अंदर पैराडाइज या जन्नत का जिक्र हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है was a tribe for which Prophet Muhammad peace be upon him did the profession as a shepherd। आपने बताना है कि एज अ शेफर्ड जो है हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका जो है कब किस ट्राइब में थे जब उन्होंने अपना प्रोफेशन एज अ शेफर्ड जो है वो एज अ शेफर्ड काम किया, तो इसका आंसर है हमारे पास बनु साद। सो बनु साद वाज अ ट्राइब फॉर व्हिच प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम डिड द प्रोफेशन एज अ शेफर्ड। बनु साद था उस ट्राइब का नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है was fought without any result, यानी कि एक ऐसी जंग है जो कि फॉट हुई किसी रिजल्ट के बगैर, तो उसको कहते हैं हम तबूक। सो तबूक was fought without any result, तो आपने याद रखना कि तबूक was fought without any result। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है which is the largest सूरा ऑफ होली कुरान। आपने बताना कि होली कुरान की सबसे लार्जेस्ट सूरा कौन सी है, तो हमारे पास इसका आंसर है सूरतुल बकरा। तो आपने याद रखना कि सूरतुल बकरा इज द लार्जेस्ट सूरा ऑफ द होली कुरान। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है नमाज इस्तिस्का फॉर, नमाज इस्तिस्का जो है वो किस लिए पढ़ी जाती है, तो इसका आंसर है हमारे पास रेन। तो नमाज इस्तिस्का जो है वो रेन के लिए पढ़ी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है हॉली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्पेंट हाउ मेनी इयर्स इन मदीना, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना के अंदर कितना टाइम गुजारा या कितने साल गुजारे, तो हमारे पास इसका आंसर है 10 इयर्स। तो आपने याद रखना है कि हॉली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्पेंट 10 इयर्स इन मदीना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है इन विच नबवी नमाज 5 टाइम्स इज इम्प्लीमेंटेड। आपने बताना कि कौन सी नबवी के अंदर नमाज को 5 दफा जो है वो इम्प्लीमेंट किया गया, तो हमारे पास इसका आंसर है 10th नबवी। तो आपने याद रखना कि इन 10th नबवी जो नमाज है वो 5 टाइम्स जो है वो फर्ज हुई, इम्प्लीमेंट हुई 10 नबवी में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है अब्दुल रहमान खुल्दून वाजा। तो आइए देखते हैं कि इसका आंसर क्या है कि अब्दुल रहमान खुल्दून जो है वो कौन थे, तो इसका आंसर है पॉलिटिशियन एंड हिस्टोरियन। तो आपने याद रखना है कि अब्दुल रहमान खुल्दून वाजा हिस्टोरियन एंड पॉलिटिशियन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है वोन इज द करेंसी ऑफ। आपने बताना कि वोन जो है वो कौन सी कंट्री की करेंसी है। वोन आपने अक्सर सुना होगा कि वोन एक करेंसी है, और उम्मीद करता हूँ कि आपको पता भी होगा अगर आप मेरे से पहले भी वीडियोस देख रहे हैं। तो वोन जो है इस कंट्री की करेंसी है, जो उसका जो कंट्री है वो है साउथ कोरिया। तो आपने याद रखना है कि साउथ कोरिया की जो करेंसी है वो वोन है। जैसे स्टूडेंट्स हमारी पाकिस्तान की जो करेंसी है, ठीक है, वो पाकिस्तानी रुपीज है, ठीक है, बांग्लादेश के जो बांग्लादेश टका है, तो इसी तरह वोन जो है वो साउथ कोरिया की करेंसी है। वोन इज द करेंसी ऑफ साउथ कोरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कुव्वतुल इस्लाम इज़। कुव्वतुल इस्लाम एक जो है बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है। अब आपने बताना है कि ये कहाँ पे है, बहुत ही फेमस है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो इसका आंसर है न्यू दिल्ली, ठीक है। तो आपने याद रखना है कि कुव्वतुल इस्लाम इज इन दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है संतोषी नकोमी इज द फाउंडर ऑफ। ये बहुत बड़ा नाम है, आपको पता होना चाहिए कि ये किस चीज के फाउंडर हैं। तो ये जानते हैं कि इसका आंसर क्या है कि संतोषी नकोमी जो है वो किस चीज के फाउंडर है, तो हमारे पास इसका आंसर है बिटकॉइन। सो संतोषी नकोमी इज द फाउंडर ऑफ बिटकॉइन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है हु रिजाइन्ड फ्रॉम द पोस्ट यूएन सेक्रेटरी। रिसेंटली किसने रिजाइन किया है फ्रॉम द पोस्ट ऑफ द यूएन यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी, तो ये जानते हैं कि इसका आंसर क्या है, तो इसका आंसर है ट्राइगिव लाई। सो रिसेंटली ट्राइगिव लाई रिजाइन फ्रॉम द पोस्ट ऑफ यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी। यूएन जहां भी आएगा यूनाइटेड नेशंस की बात हो रही होगी, यूनाइटेड नेशन से रिलेटेड जो है और उसके अंदर जो एग्जाम से रिलेटेड एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं जिसमें ब्रेक्सिट का जिक्र किया गया, उसकी भी एक अलग से वीडियो जो है मेरे चैनल पे मौजूद है, तो आप उसको भी देख सकते हैं। सो ट्राइगिव लाई रिजाइन फ्रॉम द पोस्ट ऑफ यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है हु इज द फर्स्ट एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान। इस क्वेश्चन के आपने बताना है कि कौन जो है वो फर्स्ट एम्बेसडर है पाकिस्तान था, तो हमारे पास इसका आंसर है सर जफरुल्लाह खान। तो आपने याद रखना है कि सर जफरुल्लाह खान इज द फर्स्ट एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ। अब ये दिल्ली की बात नहीं हो रही, जो कि DELHI है, वो जो है वो इंडिया से रिलेटेड है, लेकिन ये दिल्ली है, ये वो वाला दिल्ली दी है। आपको लग रहा होगा शायद दिल्ली की स्पेलिंग ठीक दी है, लेकिन ऐसा भी नहीं है। तो दिल्ली एक जो है इसका कैपिटल है, तो इसका आंसर है हमारे पास ईस्ट तैमूर। तो आपने याद रखना है कि दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ ईस्ट तैमूर। तो ये थी आज की वीडियो। अब इसका जो है वो क्विक सा रिकैप कर लेते हैं, बिकॉज मैं हमेशा कहता हूँ कि रिवीजन इज द पावर। जब हम 1 मिनट के अंदर किसी 10-15 मिनट की चीज को पढ़े हुए को रिवाइज कर लेते हैं, तो वो मेनली वो चीज होती है जब हम उसको रिवाइज करते हैं। तो एक क्विक सा रिकैप कर सकते हैं जो कि 30 सेकंड्स का होता है सिर्फ। तो एमओडी का पेपर था ये ट्रैफिक एनालिस्ट सुपरवाइजर के लिए और ट्रैफिक एनालिस्ट के लिए। एम्बेसडर टू चाइना इज मिस्टर गोइडुल हक। अरशद अदीब वॉर अ गोल्ड मेडल इन द जुवेनाइल। Neelam is the largest district of AJK, which is the biggest status in PF
Chief of Air Marshal. Current Chief of Air Marshal is Air Marshal Mujahid Anwar Khan. In which city of Pakistan solar park is situated? Bahawalpur. और बहावलपुर को जो सोलर पार्क है उसका नेम है कायद आजम सोलर पार्क. फोटोवोल्टिक पावर स्टेशन 100 मेगावाट 500 एकर्स 3,92,158 solar modules $131 million cost in May 2015 by the government of Punjab. First woman judge of Pakistan is Aisha A. Malik. Darawat Dam is in Jamshedpur district of Sindh, Pakistan. Governor of State Bank of Pakistan, Mr. Tariq Bajwa, 19th Governor of the State Bank of Pakistan. Second highest peak in the world is K2, 8611 meter. First Muharram is the Shahadat date of Hazrat Umar Radhiyallahu anhu. How many verses were revealed in the first Wahi? 5 verses. How many times the word paradise in the Holy Quran? 150 times. Which was the tribe for which Prophet Muhammad did the profession as a shepherd? Banu Sa'd. Was fought without any result? Tabuk. Which is the largest surah of Holy Quran? Surah Al-Baqarah. Namaz Istisqa is for rain. Holy Prophet spent how many years in Medina? 10. In which Nabi Namaz 5 times is implemented? 10th Nabi. Abdul Naman Khuldoon was a historian and politician. Won is the currency of South Korea. Quwwatul Islam is in Delhi. Santoshi Nakomi is the founder of Bitcoin. Who resigned from the post UN Secretary? Trygve Lie. Who is the first ambassador of Pakistan? Sir Zafar Allah Khan. दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ ईस्ट तैमूर. तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, जो कि आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल है. मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में. तब तक अपना ख्याल रखिए. वस्सलाम.